ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साधुत सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखाश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगड़ी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विशेष शून्यवादी पार्श्वदेशकरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। भगवद गीता सत्र 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति श्लोक नंबर 28। अथवा योगिम परम स्थान उपैति चाहम। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसलिए सुंदर है क्योंकि पूरे चैप्टर को भगवान ने बता दिया और लास्ट में भगवान ने इसी चैप्टर का कंक्लूजन इस श्लोका में दिया। कंक्लूजन को क्या कहते हैं आप लोग? कंक्लूजन को कंक्लूजन दिया भगवान ने इस चैप्टर में, इस चैप्टर के आखिरी श्लोका में। तो कंक्लूजन है ना, नॉर्मल यूज करते हैं। भगवान ने हर चीज, पूरे चैप्टर का जो भगवान ने कंक्लूजन बताया वो क्या निकला? वो भक्ति ही निकला। तो इस आखिरी श्लोक पर भगवान ये बात बोलते हैं। तो भक्ति करना क्यों सर्वप्रथम, सर्वाधिक और टॉप मोस्ट लक्ष्य है, ये बता रहे भगवान यहाँ पे। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि भक्ति करने के भगवान यहाँ पे बेनिफिट बता रहे हैं कि क्या बेनिफिट है। एक मिनट, इस 8वें अध्याय के इस लास्ट श्लोक को कंक्लूड कर रहे हैं और तरीका भी बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग को कैसे करना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा है मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। तो ये पहले जैसा सिस्टम था, क्योंकि ब्रह्मचारी रहते थे 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, तपस्या करते थे, सेवा करते थे।
और एक सर्वेंट, एक दास की तरह, और भिक्षा लेकर आते थे और गुरु के आदेश पे वो भोजन करते थे और इतनी तपस्या करते थे कि किसी दिन अगर गुरु ने उनको भोजन पे न बुलाया तो उपवास रहकर उस दिन सो जाते थे 45% और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ये सारा वैदिक नियम फॉलो करते थे। तो ऐसे करते करते जब वो 25 वर्ष तक, 5-6 वर्ष से लेकर 25 वर्ष पर ये वेद अध्ययन करना, वैदिक नियमों का पालन करना, तो उनका चरित्र बनाता था, उनको परम चरित्रवान बनाता था। तो ये वेदों का अध्ययन जो है वो मनोधर्मियों के लिए क्या है, मनोरंजन के लिए नहीं है, है ना। जैसे ये लोग जो शास्त्र वेद को पढ़ते हैं तो मनोरंजन करते हैं। कौन मनोरंजन करते हैं? मनोधर्मी लोग। तो इसीलिए कोई बोले कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, कोई बोले ध्यानी सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, योगी सर्वश्रेष्ठ मार्ग। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ये मानना, हमें मनोधर्म नहीं लगाना है। इसीलिए भगवान ने सार दिया, कंक्लूजन दिया और कंक्लूड किया, है ना। इसीलिए ये जो बीच के 6 अध्याय हैं, अध्याय 7 से 12, इसमें भगवान ने भक्ति बताई। शुरू के 6 अध्याय वो किताब पे कवर के जैसे हैं, आखिरी के 6 अध्याय वो भी किताब के पीछे के कवर के जैसे हैं, और बीच में ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है भगवान के। ऐसे समझ सकते, जैसे आप कोई सैंडविच खाते हैं तो ऊपर का ब्रेड क्या है और नीचे का ब्रेड क्या है, ये पहले 6 अध्याय और आखिरी 6 अध्याय। लेकिन जो बीच का वो बटर है या जो क्रीम है वो क्या है, बीच के 6 अध्याय है। और बीच के 6 अध्याय में भी सबसे ज्यादा क्रीमी पोर्शन क्या है, जिसमें जेम बटर सारा, और उसमें वो डला है वैरायटी वेरिएंट है, वो क्या है, बीच के उन 6 अध्यायों का भी बीच का 6 अध्याय, वो क्या है, 9वां और 10वां, 9th and 10th। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे चीज हमें भक्ति योग ही सिखाते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मनोधर्मी है वो सिर्फ वेदों को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, तो उनका न तो कोई चरित्र निर्माण होता है, ना उनके अंदर कोई भगवद गीता का, भगवान के शिक्षण का, उनके जीवन में ना उनका कोई चरित्र निर्माण होता है। परंपरा शिष्य में चली आ रही, उस परंपरा में प्रमाणिक शब्दों से सुन के इन शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर ये ब्रह्मचारी गृहस्थ बनते हैं 25 वर्ष के बाद, और विवाह की अनुमति होती है। तो गृहस्थ रूप में उनको अनेक कर्तव्य पालन करने होते हैं, यज्ञ करने होते हैं, ताकि वो अपने गृहस्थ जीवन में उन्नति कर सकें। और उस देश काल पात्र के अनुसार वो कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है उनको। गृहस्थ का जीवन क्या होता है, हर शास्त्र में मिलेगा कि गृहस्थ का जीवन होता है हमेशा दान देने का। क्यों? क्योंकि गृहस्थ अपना पूरा समय कृष्ण की सेवा में उपयोग नहीं कर सकते। मतलब कृष्ण भावना भावित रह सकते, लेकिन डायरेक्ट सेवा में नहीं आ सकते। जैसे ब्रह्मचारी होते हैं तो वो मंदिर में रहते हैं, फुल टाइम रहते हैं, और डायरेक्ट सेवा में अपने आप को 24 आवर एंगेज रख सकते हैं। लेकिन जो गृहस्थ भक्त होते हैं वो कृष्ण के लिए अर्न करते हैं, अर्जित करते हैं, और वो समय फिर कृष्ण के भक्तों के सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, प्रचार के लिए वो योगदान देते हैं। तो ये गृहस्थ का दायित्व है, और एक ब्रह्मचारी का आश्रय जो होता है वो गृहस्थ ही होता है। तो गृहस्थ जो है वो दान देता है, तो ब्रह्मचारी का जीवन व्यापन होता है। तो ये दान का जिम्मेदारी होता है, और ये सारा वर्णन है शास्त्रों में। और फिर गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन आता है, और उससे फिर वन में जाना होता है। वन में मतलब कि
आज के समय में तो वन में जाना संभव नहीं, लेकिन वन में जाने का मतलब है कि रिटायरमेंट है ना। जैसे आज गवर्नमेंट का रिटायरमेंट क्या 60 ईयर्स, तो रिटायरमेंट के बाद कृष्ण भक्ति की ओर पूरी तरफ से लग जाता है। फिर और कुछ नहीं कि ये काम ये कार्य करना है, इधर भाग दौड़ करना, फिर पूरा समय उनको अपने जीवन का भक्ति में लगा देना चाहिए 100%। और फिर अपने बचे हुए समय में कठिन तपस्या करते हुए, वानप्रस्थ होते हुए, वो गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में जाते हैं। तो ये सबसे जीवन का आखिरी सिद्धावस्था है, संन्यास आश्रम। और तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं, और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो वो उच्च लोक को जाते हैं, और या तो निर्विशेष ब्रह्म को जाते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि अलग अलग लोग कहाँ जाते हैं। कोई स्वर्ग लोक जाएगा, कोई उच्च लोक में जाएगा, कोई भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाएगा, कोई वैकुंठ में जाएगा, कोई भगवान के डायरेक्ट कृष्ण लोक में जाएगा। तो ये सारे शास्त्रों का ये क्या है, डायरेक्शन है कि हमें इस डायरेक्शन में इस मनुष्य जीवन को चलाना चाहिए। लेकिन अभी कैसे चलाते हैं हम लोग? हमारी रेलगाड़ी सारी उल्टी चलती है, सारा उल्टा नियम चलता है हमारा, है ना। लोग लिखा है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर, लेकिन अभी क्या सिस्टम है, सब गड़बड़ है। अभी लोग कुछ फॉलो नहीं करते हैं। अभी स्कूल जाते ही लोगों का शुरू हो जाता है, मुझे ये सुंदर लड़की पसंद आई, मुझे वो पसंद आई, कोई इसके पीछे भाग रहा है, कुछ और बहुत खराब स्थिति है। तो वो लोग फिर ये बॉडीली रिलेशनशिप भी कर रख लेते हैं, है ना। इलिसिट सेक्स जो हमारे शास्त्रों में महान पापों में से एक है। तो ये शारीरिक संबंधी यंग एज में लोग मनाते हैं ना। बड़े बड़े सिटीज में जाएंगे तो उनके लिए आम है, और फॉरेन्स में जाएंगे तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ये, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये सारे पाप कर्मों को बढ़ावा देते हैं। तो अभी सब सिस्टम उल्टा चला है ना। तो ब्रह्मचर्य करते नहीं है, ना गुरु स्वीकार करते हैं। गुरु के अंडर में रह के, यहाँ क्या लिखा है, हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए कि हमें अपना जीवन कैसे चलाना है, आध्यात्मिक जीवन कैसे चलाना है। तो ये भी कुछ नहीं करते, है ना। और ये सब कुछ स्टार्टिंग से ही गड़बड़ चलता है ना। शास्त्रों का अध्ययन किया, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन में ही गुरु के अंदर में रह के, और बचपन की ट्रेनिंग जो आप लेते हैं वो अपना चरित्र निर्माण करती है, और वही जीवन भर आपको मदद करती है आपके गृहस्थी जीवन को चलाने के लिए, आगे की सब चीजों को समझने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन अभी के सिस्टम क्या है, अभी किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता है। अभी सिर्फ मटेरियल नॉलेज देते हैं, भौतिक ज्ञान, कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो साइंटिस्ट का एरिया पढ़िए, और डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर का एरिया पढ़िए। और डॉक्टर को साइंटिस्ट के एरिया से कोई मतलब नहीं है, ना साइंटिस्ट को कोई डॉक्टर के एरिया से मतलब है, या लॉयर को इन लोगों से मतलब है। तो मोटी मोटा सब अपने एरिया के बस कीड़े बने हैं। तो इसीलिए हमें ये मैनुअल पढ़ना चाहिए, भगवत गीता। ये भगवत गीता से ही सारा चीज है ना। जैसे सारे वेद से सारे नॉलेज निकल के आए हैं, चाहे वो इंजीनियर का नॉलेज हो, चाहे वो डॉक्टर बायोलॉजिकल एरिया का नॉलेज हो, चाहे साइंस, है ना, साइंस कहाँ से आया, तो चाहे ये रिलेटिविटी ऑफ टाइम का नॉलेज हो, कोई भी नॉलेज हो, सारा ये भागवतम और भगवत गीता के कृष्ण के इंस्ट्रक्शन से ही निकल के आता है। लेकिन ये अलग अलग, जैसे वेद, सारे वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सारे सब चीजों में सारा ज्ञान निकल के आता है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविच्चाम। आगे पढ़ेंगे आपसे ये श्लोकों को 15 में। भगवान कहते हैं वेदों को जानने कुछ योग, वेदों में जानने कुछ योग्य है तो मैं हूँ। और अगर सारे वेदों को आपने पढ़ लिया और कृष्ण को आप नहीं जान पाए तो आपने झूठ ही वेद पढ़ा, झूठ में ही सारा वेद अध्ययन किया और अपने समय को नष्ट किया। वासुदेव परम देवा, वासुदेव परम कहा, वासुदेव पर योगा, वासुदेव पर क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपम,
वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परम गति। वासुदेव की बात कर रहे हैं। कौन? जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण। वासुदेव 8 चीजें इसमें बताई गई हैं कि वासुदेव परम देव, वासुदेव परदेव, कि वासुदेव ही क्या है? सारे वेद को जानने, सारे वेद को पढ़ने के बाद अगर हमें ये पता नहीं चला कि भगवान वासुदेव कृष्ण ही सर्वोत्तम भगवान है और उनको ही प्राप्त करना चाहिए, वेदेश सर्वे अहम वेद्यो, सारे वेदों का सार, सारा वेदों का निष्कर्ष जो है वो यही है जानने योग कि भगवान कृष्ण ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो ये नहीं जान पाएगा, सारे वेदों को पढ़ लिया तो सारा वेद को पढ़ना नष्ट हो गया, आपका बेकार हो गया, कुछ नहीं निकला आपका, है ना। जैसे कोई डॉक्टर अगर सारा डॉक्टरी पढ़ ले और उसको कोई भी मेडिसिन का ट्रीटमेंट करने ना आए कि मुझे ये मेरे फील्ड ऑफ एरिया का नॉलेज है और मुझे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आता करने, तो क्या हुआ? सारा डिग्री लेके उन्होंने अपना समय व्यर्थ ही गंवा दिया। तो ऐसे ही सारा वेद को पढ़ के अगर कोई ये ना जान पाए, है ना, और वेद पढ़ पाना ही कठिन है। पहली बार कोई वेद नहीं पढ़ पाएगा। 4 वेद हैं, उसमें से एक वेद भी हमारे बस का नहीं पढ़ पाना इस मनुष्य जीवन में। वेद छोड़ लीजिए, उपनिषद पढ़ पाना संभव नहीं है। वेद तो बहुत बड़ा है, एक वेद से कई बाइफर्केशन होते हैं, कई ब्रांचेस निकल के आते हैं, कई टहनियां निकल के आती हैं, उसमें से सारे पुराण और ये उपनिषद सारे नीचे आए। और उसमें से भी वेद व्यास जी ने क्या बोला? सारी रचना उन्होंने की, सारे वेदों की, वेद व्यास जी। उसके बाद भी वेद व्यास जी ने क्या बोला? खाली आप महापुराण पढ़ लो। ये पुराणों में सबसे महान पुराण क्या है? भागवत महापुराण, भागवतम। फिर आप देखिए हर जगह आप चर्चा भागवतम की करते, तो ये भगवत गीता भागवतम ही पढ़ लो। ये सारे वेदों का, शास्त्रों का, स्क्रिप्चर्स का और उपनिषद और सबका सार है ये, है ना। पुराण और सबका सार है। सब कुछ पढ़ने आप पढ़ ही नहीं सकते, ना तो समय है आपके पास, ना तो नॉलेज है। हम भगवत गीता, आप में से किन किन लोगों ने भगवत गीता जब भी पढ़ा होगा तो आप देखिएगा, आप भगवत गीता के लैंग्वेजेस पढ़ने में आपको बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत दार्शनिक है, फिलोसफिकल नॉलेज है। और हमें लगता है कि हमें कोई ये भगवत गीता समझाए, पढ़ाए और उस गुरु परंपरा में हम इजी तरीके से उसको समझ पाए। तो इसीलिए ऐसा करने हमारे आचार्य ने ये भगवत गीता को लिखा कि जो कृष्ण का नॉलेज है वो एज इट इज हम दें, लेकिन और सरल शब्दों में बस समझाएं, क्योंकि कलयुग के जीव और पतित हैं और कठिनाई उनको समझने के लिए, तो इसीलिए वो और लिखते हैं। इसीलिए जैसे कोई पूछ सकता है कि प्रभुपाद ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी, तो अभी प्रभुपाद के शिष्य जो अभी वर्तमान आचार्य है, जो गुरु महाराज है, तो अभी वो पुस्तक फिर से अपनी क्यों पुस्तक लिखते हैं, है ना, और हमें क्यों पुस्तक उनकी पढ़नी? तो उन्होंने और सरल बनाए। अभी और गुरु महाराज की पुस्तकों को पढ़ेंगे और सरल शब्दों में आप उनको पाएंगे कि वो वही चीजों को प्रभुपाद की लेकर आए, प्रभुपाद की ही नॉलेज को बताया, लेकिन और सरल कर दिया। जैसे हमें कोई कथा सुनाए, कोई एक लाइन को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बोला और बहुत दिव्य ज्ञान बोला और कितने सरल और सिंपल शब्दों में इसको बोला। लेकिन वही चीज हम पढ़ें तो हमें कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि हम उस ट्रांसेंडेंटल दिव्य लेवल पे नहीं है, तो हम हमारी समझने की क्षमता कम है, क्योंकि हमारी भौतिक चेतना ज्यादा है और आचार्यों की आध्यात्मिक चेतना है पूरी। तो हम अपनी भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं, और जो कि बहुत कठिन होता है। तो जैसे जैसे इसीलिए हरिनाम कराया जाता है, इसीलिए जैसे जैसे हम हरिनाम करते जाते हैं, हमारा जो शुद्धिकरण है, हमारा जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियस है, वो प्यूरिफाइड होता जाता है। तो जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होता जाएगा तो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख पाएंगे, आध्यात्मिक चेतना से समझ पाएंगे।
तो इसलिए ये सरल बना के वो हमें आचार्य देते हैं। लेकिन अभी क्या है, सब गड़बड़ है। अभी लोग पढ़ते नहीं, तो इतना न समय है न हमारा बुद्धि है कि हम वेदों को पढ़ें। तो इसलिए हम सिर्फ भगवत गीता को पढ़ लें, भागवतम को पढ़ लें, और ये हमारा कार्य आसान करती है। तो इसलिए अभी सिस्टम सारा गड़बड़ है। अभी ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास, ये फॉलो कर पाना कठिन है। इसीलिए हमें इतना करना चाहिए कि जो हम कलयुग के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाए। वो क्या है कि हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में जीवन को व्यापन करना चाहिए। कम से कम इतना तो करना चाहिए कि एक प्रामाणिक गुरु हमारे जीवन में आ जाए, क्योंकि वो टीचर होंगे, और वो ऑथेंटिक टीचर हमें सिखाएंगे कि कैसे चलना है, आपको कैसे चलना है ना। तो आपको सरल शब्दों में और आसान तरीके से प्रैक्टिकल वे में चलना सिखाएंगे। कैसे आप 25 वर्ष तक अपने जीवन को चलाइए, फिर गृहस्थ चलाइए ना, कैसे चलाइए, ऐसे चलाइए। तो ये सारा, और इसके लिए प्रभुपाद ने पूरी संस्था को और इन सारे वर्तमान जो भी आचार्य शिष्य उनके, इन सबको हमें सौंप दिया है। हमारा कल्याण करने के लिए इतने सारे लोग हैं। पूरा स्कॉन है, स्कॉन पूरी डिजायर ट्री है, और भगवत गीता प्रभुपाद की पुस्तकें, और अभी सारे गुरु महाराज के लेक्चर और उनकी पुस्तकें, तो सब हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो ये करना चाहिए। और इसमें क्या बताया कि ये सब कुछ जो भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उसका सब कुछ हो गया। इसलिए क्यों बोल रहे हैं कि वेद अध्ययन कोई करे, बहुत कर नहीं सकते हम, वो भी सब शामिल हो गया। तपस्या करना, दान करना, ये सारा सिस्टम बता रहा है कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन लोग कर नहीं पाते, कठिन है। इसीलिए कलयुग में आसान शब्दों में चैतन्य महाप्रभु ने आसान तरीका दिया, कृष्ण भाव भावित हो जाओ, ये भक्ति ले लो। क्योंकि ना आपसे वेद अध्ययन हो पाएगा, ना आपसे कोई तपस्या हो पाएगी, ना आपसे दार्शनिक चीजें पढ़ी जाएगी, समझी जाएगी, ना दान हो पाएगा आपसे, ना कोई सकाम कर्म होगा आपसे, कुछ नहीं होगा आपसे। तो इसीलिए अगर कोई मनुष्य सिर्फ कृष्ण भावना भावित ही हो जाता है, सिर्फ भक्ति ही करता है, तो उसको एक झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन की विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर लेता है। तो जितना भी आप तपस्या करेंगे, ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अगर कोई भक्ति कर लिया तो इन सबको एक साथ ही वो पार कर लेगा। तो बता रहे ना कृष्ण यहाँ पे सारा सार कि भक्ति करने का कितना बड़ा लाभ है। सोचिए कोई कितना तपस्या करके कोई ब्रह्मचारी 25 साल तक गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आया, और आपने सिर्फ भक्ति कर ली, तो आप उन सारे स्टेज को क्रॉस करके ऊपर ही पहले से ही खड़े हो गए। ये सारा इतना कठिन एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है, और एक एक सीढ़ी चढ़ने में इतने साल लगा रहा है। लेकिन जो भक्ति किया, जो कृष्ण भावित जिन्होंने भक्ति की शुरुआत की, वो एक झटके में इन सारे मंजिल को पार करके ऊपर आ गया। इसीलिए भगवान कहते हैं भक्त पद, ये जो भक्तों का पद है ये बहुत सर्वश्रेष्ठ पद है ना। इसलिए भगवान को उनके भक्त अतिशय प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है। वो इतने सारे चक्करों में न पड़ के वो डायरेक्ट उन्होंने भक्ति को स्वीकार कर लिया एक क्षण में, और इसीलिए भगवान ने एक झटके में उनको अपलिफ्ट कर लिया, उठा लिया गोद में कि आ जाओ आप, अभी आपका वो स्थान ही ऊपर हो गया। तो जितना भी दान, तपस्या, अनुष्ठान, यज्ञ, सबको लांग के ऊपर चले गए वो सीधे। तो मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में और 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। तो ये अध्यायों का सार है। ऐसा नहीं कि हम पूरी भगवद गीता पढ़ लें और हम भक्ति मार्ग को स्वीकार न कर पाए, समझ न पाए, कृष्ण को भगवान न समझ पाए, तो फिर सारा पढ़ना, सारा सुनना, मेहनत करना सब क्या हो गया? यही यहाँ पे कृष्ण सिखा रहे हैं कि व्यर्थ हो गया। अगर आपने भक्ति को नहीं स्वीकार किया, अगर आप बाकी चक्करों में पड़ गए, मैं अच्छा आदमी बनूं, मैं वेद अध्ययन करूं, मैं तपस्या करूं, दान करूं, लेकिन भक्ति नहीं किया। लेकिन जिन्होंने भक्ति किया उनके अंदर ऑटोमेटिक एक गुण आ जाएगा।
वो वेदों को भी सारा समझ गए, है ना, ऐसे बोला ना, सारे वेदों का निष्कर्ष सार क्या है, ये तो वेदों को भी समझ गए। उन्होंने तपस्या भी किया। उनकी तपस्या क्या है? कृष्ण की सेवा करना उनकी तपस्या है। उनका दान क्या है? महान दान है। जो क्या दान करते हैं भक्त लोग, क्या दान करते हैं? कृष्ण को ही दान कर देते हैं। भगवान का हरि नाम लो, भगवान का हरि नाम लो। जैसे ही आप भगवान का हरि नाम लेंगे तो भगवान कृष्ण आपके साथ होंगे। तो ये दान देते थे। ये दान, इससे बड़ा दान और कौन दान दे सकता है आपको, है ना, कि जो कृष्ण को ही दान दे दे। और कृष्ण का दान कौन कर सकता है? जिनके पास कृष्ण हो। तो भक्त के पास कृष्ण है और भक्त ही कृष्ण को दान दे सकते हैं। तो कृष्ण को ही दे देते हैं कि जाओ हरिनाम करो, और हरिनाम करने मात्र से आपके साथ हर क्षण कृष्ण का आश्रय होगा आपको, और हर क्षण कृष्ण आपके साथ होंगे। तो महान दान देते हैं, ये शास्त्रों का दान देते हैं, है ना। फिर भक्त लोग क्या करते हैं? बुक वितरण करते हैं। तो शास्त्रों का दान करके तपस्या करते हैं कितना, कि शास्त्र आप पुस्तक ले जाइए, एक बार हरि नाम बोल दीजिए, आप इन भगवद गीता को पढ़िए, जीवन उतारिए। तो इतना कठिन वो लोग श्रम करते हैं, किसके लिए? कृष्ण के लिए, कि कृष्ण आप उनके पास चले जाइए और कृष्ण उनको प्रेरणा दे कि आप ये ऐसे जीवन व्यतीत करिए और वापिस से निकल जाइए। तो ये भक्त लोग करते हैं महान दान, शास्त्रों का दान और हरिनाम का दान। तो इसीलिए ये भगवद गीता का ये निष्कर्ष है और कृष्ण के उपदेशों का ये सार है कि हमें ये समझना है कि भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग। ऐसा नहीं कि हम अपना बुद्धि लगाते रहे, मनोधर्म करते रहे और इन सबको पढ़ने के बाद भी हम ये ना समझ पाए कि भक्ति मार्ग और ये भक्तों की संगति, उनसे श्रवण करना और भक्ति करना ही सर्वोत्कृष्ट की सेवा में लगना, कृष्ण की सेवा में लगाना लोग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो इसलिए ये यहाँ पे बताया गया कि ये जो बीच के भगवान ने 6 अध्याय बताए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने इसी में रहस्य बताया कि हमें भक्ति मार्ग ही हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है और हमारा भक्ति मार्ग ही हमारा कल्याण कर सकता है। तो इन 6 अध्यायों को जो भली भांति समझ लेते हैं, उन्होंने सब चीजों को पार कर लिया, तपस्याओं को, यज्ञों को, दान को, तीर्थ को, अनुष्ठान को, ये सब वो करके आए। क्यों? इसलिए बोलते हैं भक्त लोग, ये भक्त लोग हमेशा एक कथा में बोलते हैं ये बात। तो ये कहाँ से बोलते हैं? क्योंकि कृष्ण बोलते हैं ये बात, है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग यहाँ पे भगवान ने अनुवाद में बोला ये, है ना, और इसको तात्पर्य रूपांतर समझाया, लेकिन भगवान ऊपर अनुवाद में बोल रहे हैं कि भक्ति मार्ग जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक, सकाम कर्म सबसे ऊपर उठ जाता है। सारे चीजों का फल जो अलग अलग इतनी मेहनत करके मिलता है वो भक्ति में सबका मिला के योगदान मिल जाता है। इतना बड़ा ये इसका सार है, भगवान ने बोला। और फिर भगवान क्या बोलते हैं आगे कि जिसे भी भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए। तो अगर कोई भगवद गीता में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान सत्य बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो इसीलिए भगवान के ज्ञान को समझाने के लिए किनकी जरूरत होती है? भगवान के भक्तों की, गुरु की, क्योंकि जिनके पास श्रद्धा है वही आपके अंदर श्रद्धा जगा सकते हैं। जिनके पास भगवान का नाम है वही आपको भगवान का नाम दे सकते। तो भगवान का नाम लेने से हमारा चेतना जो है पवित्र होता है, और फिर हमें ये सारे भगवान के इंस्ट्रक्शंस, आदेश, ये हमें अपने जीवन में समझ में आने लगते हैं। इसलिए हमें श्रवण करने के साथ साथ भगवान का हरिनाम, भगवान का हरिनाम हमें अवश्य ही लेना चाहिए, है ना, कंपल्सरी लेना चाहिए। तो ये हमारा चेतना पवित्र करेगा, जिससे ये शास्त्र के ज्ञान, ये भगवान के इंस्ट्रक्शंस हमारे हृदय में बैठ पाएंगे, हमारे अंदर श्रद्धा आएगी और हम इसको अब्सॉर्ब कर पाएंगे, हम इसको स्वीकार कर पाएंगे, इन सारे भगवान के इंस्ट्रक्शंस को। तो भगवान इसीलिए ये बात को 4थे अध्याय में ही बताते हैं कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं और अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को समझ नहीं सकता। इसलिए भगवान बोलते हैं एवं परम परम प्राप्ति,
अर्जुन को बोलते हैं कि ये ज्ञान मेरे से चली आ रही है गुरु परंपरा में, आपको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबसे स्वीकार करना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता के स्टार्टिंग में ही बताया कि हम कृष्ण से चली आ रही गुरु परंपरा में आते हैं, है ना। कृष्ण आए, फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास को ज्ञान, ऐसे पूरी परंपरा चलते हुए श्रील प्रभुपाद तक आती है। तो ये हमारे आचार। और जिन लोगों ने भगवद गीता और ये भागवतम ऐसे सुनाई, जिनका कोई गुरु परंपरा उनको पता नहीं है, तो वो प्रमाणिक नहीं है। इसीलिए ये संप्रदाय में ये प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए। तो इसलिए कि हर किसी व्यक्ति से भगवद गीता पढ़ना या मनोधर्मियों से समझना, ये हमारा किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं करेगी। तो ये भक्तों की संगति में हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए, तभी हमें वो भक्ति मिलती है। और भक्ति के कारण ही हमें कृष्ण और कृष्ण का प्रेम और कृष्ण के कार्यकलाप, उनके रूप, नाम, धाम, लीलाएं, ये सारी चीज हमें समझ में आते हैं। नहीं तो आप देखिए कितने सारे लोग कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। कुछ लोग भागवतम करते करते भगवान की रास लीला का डायरेक्ट वर्णन करते हैं, लेकिन उनके अंदर कृष्ण भक्ति कुछ नहीं होती है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति को उस गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने लिया नहीं। तोड़ मरोड़ करके अपने मनोधर्म से समझा, अपने जितना उनको समझ में आया उन्होंने स्वीकार किया, जितना उनको अच्छा लगा उनके मानसिक चेतना के अनुसार वो उन्होंने स्वीकार किया, जितना उनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने हटा दिया। तो हमें ये नहीं करना है कुछ एडिशन कुछ डिलीशन। जैसा आचार्य ने दिया, जैसा कृष्ण ने दिया, उस परंपरा में जैसा मिला वैसा समझाना है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे ना। और तभी ऐसा करने से हम भगवान कृष्ण के रूप, नाम, धाम, लीलाओं को और उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को समझ सकते हैं। नहीं तो हमें कुछ भी समझाएं, हमें सब श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, हमें भगवान के चीजों पे विश्वास ही नहीं उत्पन्न होगा कि भगवान ऐसा करते हैं, भगवान ने ये किया। क्योंकि हमारा चेतना क्या है, पोल्यूटेड है, प्रदूषित चेतना है ना। क्योंकि हम संसार के गंदी चेतनाओं में, गंदी संग में, भौतिक चीजों में पड़े हैं। तो हम भगवान के आध्यात्मिक चीजों को, उनके लीलाओं को, उनके रूप को, उनके नाम को, उनकी शिक्षाओं को समझ नहीं सकते। इसीलिए हमें गुरु और भक्त समझा सकते हैं। तो इसलिए जो भ्रमित हो जाते हैं उनको प्रमाणिक भक्तों से श्रवण अध्ययन करना चाहिए, तब उसे भगवद गीता के अध्ययन से ये रस प्राप्त होगा और कृष्ण भावित की अनुभूति होगी। तब उसको लगेगा कि हाँ, ये हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ला रहा है, ये भक्ति योग हमारे जीवन को चेंज कर रही है, और ये अनुभूति उनको। तो आप सबको जिन्होंने भी भक्ति जीवन में समय व्यतीत किया है, उन सबको अनुभव होगा कि ये भक्ति जीवन हमारे कुछ साल पहले जो जीवन था उनको देखें और आज के जीवन को देखें तो हमारे जीवन को परिवर्तन किया है, और बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। ऐसा परिवर्तन नहीं कि सिर्फ कुछ लोग जो सावन के ये महीने में 1 महीना तपस्या किया, चतुर्मास में किया, ये वाला तपस्या नहीं कि नवरात्र का तपस्या किया उसके बाद फिर वैसे ही हो गए। जो भी जिन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया है उनके जीवन में निरंतर, जब से शुरू किया तब से जितना भी हुआ, हर कदम उनके जीवन में उन्होंने प्रगति किया भक्ति में, और उनके जीवन में हर समय क्षण उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को चेंज होता पाया है ना। कृष्ण की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपने आप को अनुभव किया है कि हर क्षण हम जो भी कार्य करें कृष्ण भावित होकर वो मेरे भक्ति में कृष्ण की ओर हमें आगे बढ़ा रही है, और उनकी कृपा हर वक्त हमारे ऊपर हो रही है जैसे जैसे हम कृष्ण के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। तो ये हर भक्त का जीवन, हर भक्त के जीवन का ये अनुभव है, और इसीलिए वो कभी छोड़ के नहीं जाते जिन्होंने ये अनुभव किया है। उनको पता है कि ये प्रमाणिक भक्ति मार्ग है जिनका उल्लेख कृष्ण ने किया है, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और यही मार्ग आपका कल्याण कर सकता है, यही हरिनाम भगवान का कल्याण कर सकता है, और यही भगवान के इंस्ट्रक्शन कल्याण सकता है। तो ये जीवन की सर्व सिद्धि, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हुए। तो ये सर्व सिद्धि है, सर्व कर्म है, सारा दायित्व आपका कृष्ण भक्ति से हो सकता, कृष्ण भक्ति से ही होगा। और जो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होंगे, जहाँ वह नित्य सुखी होंगे।
तो नित्य सुखी का मतलब कि परमानेंट हैप्पीनेस। यहाँ पे भौतिक जगत में परमानेंट कुछ भी नहीं है और हैप्पीनेस भी नहीं है, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। हमेशा यहाँ दुख है। कुछ भी करेंगे थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा। आप बड़े IITN बन गए, इंजीनियर, डॉक्टर बन गए, थोड़ा सा सुख मिलेगा, लेकिन फिर दुख होगा। तो जीवन भर दुख आएगा और कुछ परमानेंट रहेगा नहीं, सब कुछ एक दिन छिन जाएगा, है ना। तो कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं ये जीवन में भक्ति मार्ग को स्वीकार करके, मेरे आदेशों का पालन करके इस पथ पे चलो, गुरु के निर्देशन में, भक्तों के संग में, और अपने घर और अपने भगवान का घर का नाम क्या है, गोलोक वृंदावन। तो उस धाम में भगवान अपने कह रहे अपने घर वापस लौट आओ, जहाँ पे आप नित्य सुखी रह सकते हैं। तो ये था भगवत गीता का 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। इस प्रकार भगवत गीता के 8वें अध्याय का भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ तक कोई प्रश्न है, डाउट है, क्वेश्चन है तो आप सबका स्वागत है, कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये तीनों आश्रम में हम प्रभु जी कितना कितना ईयर मतलब रहना उचित है, कितने कितने समय के लिए? ये हर जो ये वो है आश्रम, ये सब 25-25 साल के डिवाइड है। 100 साल की आयु से लेके 25-25 साल भागा गया है इसको। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 साल गृहस्थ, 25 साल उसके बाद वानप्रस्थ, फिर बच्चा हुआ अगर कोई जीता है तो संन्यास। तो सोचिए कि आप सोचिए, अच्छा प्रश्न किया आपने। तो सोचिए कि जो गृहस्थ जीवन में भी आते हैं, वो गृहस्थ जीवन में भी सिर्फ 25 वर्ष के लिए मात्र आते हैं, है ना। 25 साल तक भक्ति, वो ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ जीवन जीते हैं और फिर उसके बाद वानप्रस्थ चले जाते हैं। उसके बाद सब जिम्मेदारी को छोड़ के वो वानप्रस्थ होके कृष्ण भक्ति और रिटायरमेंट को लेके व्यतीत। लेकिन उसके लिए कितना जिम्मेदारी और भार उठाते हैं कि वो लोग आप उनको कहेंगे भक्ति करिए तो कहेंगे मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है, घर परिवार की जिम्मेदारी है, संसार की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारी। लेकिन उस जिम्मेदारी का समय कितना, बस 25 वर्ष के लिए शास्त्रों में दिया गया। लेकिन पूरा अंतिम काल समय तक लोग उस जीवन में लगा देते हैं जिम्मेदारियों में, कि मुझे ये करना था, अपने पोतों के लिए, बच्चों के लिए शादी करना है, ये कराना है, वो कराना है ना। तो इसीलिए आज के समय में कुछ सही चलता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे भगवान ने क्या बोला, आसान शब्दों में या आसान तरीकों से समझ जाओ तो बस कृष्ण भक्ति करो, चाहे ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ रहो, वानप्रस्थ रहो, सन्यासी रहो, कोई भी आश्रम में रहो, आप सबसे ऊपर हो गए, सबसे ऊपर उठ गए, क्योंकि आपका चेतना हमेशा कृष्ण में लगा है और जीवन व्यापन आप कृष्ण के निर्देशन में आपको करना चाहिए, गुरु के निर्देशन। तो जैसा भक्ति कृष्ण ने भक्ति योगा में भक्ति करना सिखाया, सेवा सिखाया, गुरु सिखाए, वैसा जीवन भर चलाएं तो हमारा सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, सर्वसिद्धि है। तो ये है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था। प्रभु जी, श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी कौन थे? ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर से एक बार वापस से कनेक्ट हो जाइए। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी कौन थे? श्री बलदेव विद्याभूषण ने कहाँ पढ़ा आपने ये? प्रभु जी मैंने भगवत गीता में पढ़ा, स्टार्टिंग में बिल्कुल। हाँ, वो पेज बताइए। एकदम टॉप पेज, मतलब फ्रंट से सेकंड, दूसरा, तीसरा पेज प्रभु जी,
समर्पण एकदम क्लीन है पेपर। और स्टार्टिंग में हम लोग कल पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे तो उनमें भी इनका नाम आया था। तो श्री बलदेव विद्याभूषण की ही टिप्पणी है, जिनको श्री प्रभुपाद ने कॉपी किया है। यस इसलिए हमारे हमारे जो ये गुरु शिष्य परंपरा में प्रभुपाद ने ये दिखाया कि हमने अपना कुछ भी दिया नहीं। तो आप श्री बलदेव विद्याभूषण को ये भगवद गीता की टीका को देखेंगे तो एकदम सेम है, एकदम सेम है। थोड़ा सा प्रभुपाद ने उनके शब्दों को आसान किया है बस, लेकिन एक तात्पर्य सेम है। कई जगह आपको इंटरनेट पे भी स्कॉन के ही लोगों ने श्री बलदेव विद्याभूषण के तात्पर्य और प्रभुपाद के तात्पर्य को साथ में पढ़ाया है, ये दिखाने के लिए कि क्या डिफरेंस है, मतलब प्रभुपाद ने कैसे सरल किया है सारी चीजें वही, बस प्रभुपाद ने कॉपी किया। और जैसे बलदेव विद्याभूषण ने थोड़ा सा जहाँ संस्कृत शब्दों को या थोड़े कठिन हिंदी शब्दों का उपयोग किया, प्रभुपाद ने उसको और आसान और वो बनाया, एग्जाम्पल देके सरल किया। तो ये करते हैं हमारे आचार्य। तो अभी भी जो वर्तमान आचार्य गुरुजन है वो ये कर रहे हैं, वही श्री प्रभुपाद की चीजों को लेके आसान सरल शब्दों में उपयोग किया। यस प्रभु तो इसलिए समर्पण में प्रभुपाद ने उनको लिखा है कि मैं ये भगवद गीता लिख रहा हूँ, लेकिन श्री बलदेव विद्याभूषण को ये समर्पित है, क्योंकि मैं उनकी टीका को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। जय सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। Goodbye.